हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम सभी अपने घरों में पैसा बचाने की कोशिश करते रहते हैं। किसी तरह से थोड़ा सा ही पैसा बच जाए तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन क्या हमको पता है कि हमारे घर में कई चीज़ों से हम ऐसा पैसा बचा सकते हैं जो कि घर में छुपा हुआ रहता है, हमको पता नहीं रहता। उसको ढूंढने के लिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं कि हमारे घर में कहाँ पर धन छुपा हुआ है। हम सभी के घर में है, लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं है। आज का ये वीडियो आपको उसी धन को बताने के लिए बनाया है जो कि आपके घर में छुपा हुआ है। यहाँ पर आपके घर में किसी गड़े हुए धन की बात नहीं कर रही हूँ कि आप वीडियो में इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं आपको कोई ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे हमारे घर में कहाँ धन गड़ा है वो पता चलेगा। नहीं, यहाँ पर हम उस पैसे की बात करेंगे, उस छुपे हुए धन की बात करेंगे जो कि हम अपने ही घर में ढूंढ सकते हैं। लेकिन उसको जानने के लिए आपको मेरा ये पूरा वीडियो देखना होगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। मेरी जो बचत करने की बहुत सारी टिप्स रहती हैं, उसी श्रृंखला के अंतर्गत एक नया वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैंने जो फरवरी में बचत करने के लिए 3 रुपये का फॉर्मूला बताया था, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिए। जिसने बचत शुरू कर दी है बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने अभी बचत शुरू नहीं की है वो लोग भी फॉर्मूले को देखिए और समझिए किस तरह से हम घर में थोड़े थोड़े से पैसों की बचत करके एक अच्छी पूंजी को जमा कर सकते हैं। 2025 चल रहा है। आज के दौर में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उसके बाद यदि देखा जाए तो जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनके लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि आजकल जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो तो थोड़ी अप हो गई हैं, वो अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले रहे हैं। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है उसको अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि छोटी छोटी बचत करते हैं और उस बचत से अपने आगे किसी ज़रूरत के काम को पूरा करते हैं। आजकल सभी चीज़ों के दाम इतने बढ़ गए हैं, हमें बहुत सोच समझकर सामान की लिस्ट बनानी पड़ती है। क्या सामान है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या सामान है कि जिसके बिना काम चल सकता है। ये सारी चीज़ों का विचार करके ही हम सामान की लिस्ट बनाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो कि हम इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो आज उसी चीज़ को मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। उन छोटी छोटी चीज़ों में आप चेंजेस करके, उन छोटी छोटी जो चीज़ें आप समझते हैं कि यूज़ की नहीं है, उनका उपयोग करके आप किस तरह से अपना पैसा बचा सकते हैं और अपने घर में ही छुपे उस धन को किस तरह से आप सेव कर सकते हैं। आपके पास छुपा हुआ धन है लेकिन आपको पता ही नहीं है। आपने देखा होगा कि सिलेंडर के रेट 850 से भी ऊपर हो गए हैं। अब हमारे लिए तो भी ठीक है, हम खरीद सकते हैं। अगर 1.5 महीने भी एक सिलेंडर चलता है तो भी ठीक है कि हम आसानी से 850 रुपये का सिलेंडर ले सकते हैं। 850 या 855 जो भी आपके एरिया में रेट चल रहा हो। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनका महीने भर का राशन ही 1000 रुपये का आता है, उनके लिए क्या ये एक सिलेंडर लेना बहुत आसान है?
नहीं, वो लोग बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं। वो रोज़ कहीं ना कहीं से थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं, गैस को बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि लकड़ी पर खाना पका लें और गैस हम इमरजेंसी के लिए रखें। तो इस तरह से कई लोग घर चलाते हैं और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो भी बहुत सोच समझकर गैस का उपयोग करती हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि गैस को ज़रूरत पड़ने पर ही उपयोग करें। ज़्यादातर महिलाएं क्या करती हैं, इधर कढ़ाई चढ़ा देती हैं, उस पर तेल डाल देती हैं, उसी समय प्याज चॉप करना शुरू करती हैं, उसी समय लहसुन कटेगा, उसी समय सब्ज़ी कटेगी और डालती जाएंगी, काटती जाएंगी और फिर कहती हैं अरे हम तो बहुत फास्ट कर लेते हैं। लेकिन पता है आपको क्या होता है, हम कढ़ाई में तेल डाल करके प्याज काटना शुरू कर देते हैं। तेल को गर्म होने के लिए जितनी गैस चाहिए वो तो उतने टाइम में गर्म हो जाता है, लेकिन हमारी प्याज उतनी जल्दी नहीं कट पाती है, तो वो और गर्म होता रहता है। ज़्यादा हुआ तो हमने स्लो कर दिया। तो इस तरह से अगर आप खाना पकाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा गलत है। अगर आपको सब्ज़ी काटने में 15 मिनट लग रहे हैं तो 15 मिनट में कम से कम 5 से 7 मिनट तो आपकी गैस ज़रूर फालतू जलती रहती होगी। तो इसके लिए आप क्या करें, पहले पूरी तैयारी कर लें, सब्ज़ी कट कर लीजिए, जितनी भी चॉपिंग है उसको ख़त्म कर लीजिए, उसी समय गैस के पास जाइए, उसी समय गैस को ऑन कीजिए। जब आप खाना पकाना शुरू करते हैं ऑन कीजिए, फटाफट उसमें सब डालते जाइए। और अगर आपने गैस पर सब्ज़ी चढ़ाई है या कोई भी ऐसा कुकर या कुछ भी बर्तन चढ़ाया है जिस पर खाना पक रहा है, उस पर पूरा ध्यान रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा गैस वेस्ट मत कीजिए। एक बार आप ऐसा करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आप कम से कम 3 से 4 दिन की गैस की बचत आसानी से कर ले रहे हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि खाना पकने में जितना समय लग रहा है उतनी देर ही गैस ऑन हो, फालतू समय गैस ऑन ना रहे। तो एक तरीका आपको पता चल गया, अपनी गैस को सिर्फ ज़रूरत पर उपयोग करें। पक्का आपके गैस के 3 से 4 दिन का फ़र्क आएगा। अगर आप इतनी भी बचत कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत है, क्योंकि सिलेंडर फ्री में नहीं आता है। आप जितना ज़्यादा दिन चलाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी बचत हो जाएगी। हम अपने खाने की सब्जियों के लिए महीने में एक फ़िक्स अमाउंट साइड में रख देते हैं। मैंने जैसा आपको पुराने वीडियोज़ में बताया, सब्ज़ी का फ़िक्स अमाउंट एक लिफाफे में रख लीजिए। अब उस जो मंथली अमाउंट है, मान के चलिए आपने 1000 रुपये या 1500 रुपये जो भी आपने महीने की सब्ज़ी के लिए रखा है, उसको आप वीकली डिवाइड कर लीजिए। चाहे वो 250 रुपये हो, 300 रुपये हो। आपको वीक में अगर 500 की सब्ज़ी लेनी है तो आप 500 रुपये रख लीजिए। जो भी आप पैसा रखते हैं उसको वीकली रखिए। अब वीकली आपने उसको डिवाइड कर दिया, उसके बाद जब भी आप सब्ज़ी लेने जाते हैं आप कोई भी एक दिन वीक में फ़िक्स कर लीजिए। जिस दिन आपको सब्ज़ी लेने जाना है उस दिन आप मार्केट जाने से पहले आप अपना फ्रिज चेक कीजिए, उसमें क्या सब्ज़ी ऑलरेडी है। क्योंकि यदि जो सब्ज़ी है आप फिर से ला लेंगे, ठीक है पड़ी रहेगी, हो जाएगी, तो क्या होगा, पुरानी सब्ज़ी तो यूज़ नहीं होगी। अगर आप पुरानी भी करते हैं यूज़, तो जो नई सब्ज़ी लाएंगे वो पुरानी हो जाएगी। तो किस लिए फालतू की वेजिटेबल्स का ढेर लगाना। पहले जो सब्जियां हैं उसको आप एक पेज पर नोट कर लीजिए कि ये सब्ज़ी हमको नहीं लाना है। जो सब्जियां हैं उसमें आपकी कितने टाइम की सब्ज़ी बन जाएगी, वो सारा कैलकुलेशन करने के बाद आप नई सब्जियां लाइए कि हाँ ये चीज़ हमारे पास है। जो वेजिटेबल्स नहीं है उन वेजिटेबल्स को आप ले लीजिए। तो आप देखेंगे कि इसमें भी आपकी पैसों की बचत होगी। क्यों? क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा की सब्ज़ी लाने वाले थे वो हमने यहाँ पर बचा ली, क्योंकि हर वीक में आपकी कुछ ना कुछ सब्ज़ी ज़रूर बचेगी। और अगर पूरी ख़त्म हो जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है, फिर आप फ्रेश पूरी सब्ज़ी ला सकते हैं। और इस तरह से हर वीक में कीजिए। जब आप वीकली सब्ज़ी लाएंगे तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ पैसा उसमें से पक्का बचा है। अगर आपने फ़िक्स अमाउंट 500 रुपये किया है तो उसमें से 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये जो भी अमाउंट बचा है उस पैसे को आप वापस उस लिफाफे में मत रखिए। हो सके तो आपका जो सेविंग पिगी बैंक है
जो आपने बचत के लिए गुल्लक ली है उसमें उसी समय डाल दीजिए, नहीं तो वो आपका आगे कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाएगा। आपने वीक में 500 में से अगर 50 रुपये भी बचा लिए तो वो आप अगले वीक में खर्च कर देंगे। इसलिए आपको क्या करना है, जो पैसा बचा, भले ही वो 10 रुपये बचे, वो आप अपने पिगी बैंक में डाल दीजिए, जहाँ पर आप पैसा सेव करते हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जितना बचता है वीक में आपका सब्जी का पैसा, वो आप डाल दीजिए। लास्ट में आप एक कैलकुलेशन करके देखिएगा, ज़्यादा मैं नहीं बोल रही हूँ, कम से कम आपके 50 रुपये तो बचेंगे, 50 भी नहीं 40 तो बचेंगे। तो ये वो पैसा है जो आपका छुपा हुआ था। आप बिना हिसाब किताब लगाए सब्ज़ी ले लेते हैं, आपको खुद ही पता नहीं रहता है कि मेरा पैसा बच भी रहा है या एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। तो ये आपको समझना होगा और पहचानना होगा। इसी तरह से आप अपने घर में जब भी राशन लेने जाते हैं, सेम काम कीजिए। पहले घर का राशन चेक कीजिए। आपके घर में बहुत सा ऐसा सामान होगा जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी पड़ा हुआ है। आप जब भी राशन लेते हैं तो उसका भी एक फ़िक्स अमाउंट साइड में रख दीजिए। आप मार्केट जाने के पहले घर में चेक करें कि क्या क्या सामान ऑलरेडी है, उस सामान को ना लाएं। राशन का सामान महीने में 2 बार लाएं, मैंने आपको पहले भी बताया है। पहला आप महीने के 3 से 4 तारीख पर लाएं और दूसरा आप 20 से 25 तारीख पर लाएं। इससे आपकी पैसों की बहुत बचत होगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सामान लाते हैं और काफ़ी सामान हमारा बचा रहता है। तो जब आप महीने के लास्ट में लाते हैं तो पहले देख कर जाएं कि क्या सामान हमारे घर पर है, उसको ना लाएं और फिर कैलकुलेशन करके देखिए, पक्का आपकी कुछ ना कुछ बचत होगी। जो कि ऑलरेडी सामान था और हमने नहीं लिया तो पक्का वो पैसा आपका बच जाएगा। इसी तरह से जब आप 20-25 तारीख पर आप सामान लेते हैं तो पहले चेक करें, 4-5 तारीख पर लेते हैं या 10 तारीख के लगभग सामान लेने जाते हैं राशन का, तब भी आप सामान चेक करके ही जाएं। तो ये धन जो है ये आपके घर में ही था, लेकिन आपको भी याद ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो इस तरह से जब भी मार्केट जाएं पहले चेक करें कि क्या सामान घर पे है, किसकी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, है तो बहुत छोटी सी लेकिन बहुत काम की है। हम लोग मॉप लाते हैं, पोछा हम खरीदते हैं, हर 3 महीने में एक पोछा लग जाता है। आपने देखा होगा कि वो पोछा 250 से 300 रुपये का आता है। एक छोटा सा टिप है, घर में जो पुराना पोछा रखा था उसमें मैंने जो हमारे घर के होजरी का कपड़ा होता है, घर में जो टी शर्ट्स होती हैं, बच्चों की जो जेंट्स की बनियान होती है, तो इन कपड़ों को अच्छे लंबी लंबी पट्टियाँ, जैसा कि मॉप में आती हैं पट्टियाँ, उसी तरह से लंबी लंबी पट्टियाँ काट लीजिए। जो आपका मॉप का स्टिक है उस पर पहले आप अच्छे से गोल बना करके, जैसे आपने देखा होगा कि गांव में लकड़ी पर आग जलाने के लिए कपड़ा बांधते थे, उसी तरह से आगे के पोर्शन में थोड़ा सा कपड़ा बांधकर अच्छे से टाई कर दीजिए। जिस तरह की डोरियां पोंछे में लगी हुई आती हैं उसी तरह से टी शर्ट का मोटा मोटा लंबा लंबा कपड़ा काट के उसको अच्छी तरह से टाइट से पोछे पर बांध दीजिए। उसको आप टाई कर दीजिए। बांधने से क्या होगा, वो अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा और बीच में आपने जो मोटा सा कपड़ा लगाया था वो आपको मूव करने में, पोछे को मूव करने में हेल्प करेगा। तो एक बार ट्राई कीजिए, इससे आपका मॉप का खर्चा ख़त्म हो जाएगा। बचना दूर की बात है, ख़त्म हो जाएगा। अगर हर 3 महीने में आपके 250-300 रुपये बच रहे हैं तो क्या बुरे हैं। काम तो उसको वही करना है, मॉपिंग। किसी के दिखावे पर मत जाएं। हमारे घर में कोई दूसरा झाड़ू पोछा हमारे घर की सफाई करने नहीं आएगा। मेड भी आती है तो वो भी खुशी से करेगी, क्योंकि उसको भी पता है इससे मुझे सफाई करनी है, जो हम देंगे वो उससे ही साफ़ करेगी। और आप खुद भी करके देखिए, वो इतना इजीली आपके सोफ़े के नीचे, आपके बेड के नीचे इतना अच्छे से क्लीन करता है। ट्राई करके देखिए। नहीं जमे तो आपका मॉप है ही, अगर जम गया तो आपके हर 3 महीने में 300 रुपये की तो बचत
पक्का हो जाएगी। अगर आप सस्ता वाला यूज़ करते हैं तो 150 रुपये में आता है वो, इससे कम का मॉप नहीं आता है जो स्टिक वाला होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो आप हर 3 महीने में 150 रुपये की तो मिनिमम बचत कर रहे हैं। अगर कैलकुलेशन लगाया जाए तो 1 महीने के आपके वो 50 रुपये बच गए, फिर वही पिगी बैंक में डाल दीजिए। तो ये वो धन है जो हमारे घर में ही है और घर की ही चीज़ों को यूज़ करके हम उसकी बचत कर सकते हैं। मैंने देखा है लोगों के घरों में क्या होता है, छोटे छोटे साबुन के टुकड़े होते हैं, उनको ऐसे ही सोप केस में छोड़ देते हैं, कई दिनों तक पड़े रहते हैं, वो पानी में गलते रहते हैं, सोप केस को भी गंदा करते रहते हैं। तो आप उसको इतने दिन तक मत पड़े रहने दीजिए। आपको जब लगता है कि वो टुकड़ा छोटा हो गया है, हाथ में नहाते समय नहीं आ रहा है, उस सोप के टुकड़े को एक अलग डब्बे में इकट्ठे करते रहिए। जब वो थोड़े ज़्यादा से हो जाएं, उसको आप मिक्सर में चलाइए। बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ, ट्राई करके देखिए। ये फॉर्मूला आपका ज़रूर काम करेगा, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। मिक्सर में उसको चला लीजिए, बहुत अच्छा साबुन का पाउडर बन जाएगा। उसको आप अपने हैंड वॉश में डालिए, डिब्बे में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से शेक कीजिए, आपका हैंड वॉश तैयार हो जाएगा। 150 से 200 रुपये का एक हैंड वॉश का डिब्बा आता है। आपके महीने में जो साबुन बचते हैं, जो टुकड़े रहते हैं, उनसे आप आराम से एक डिब्बा हैंड वॉश रेडी कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, उससे हैंड वॉश कीजिए। जिस तरह से हम नहा सकते हैं, हम नहाने में कोई बेकार साबुन यूज़ नहीं करते हैं, हम कपड़े धोने में भी कोई बेकार साबुन यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप कपड़े धोने का साबुन यूज़ नहीं कर सकते हैं हाथ धोने में, तो उसको सेपरेट रखिए, उसको भी पाउडर बनाकर अपने जो कपड़े धोने का पाउडर है उसमें मिक्स कर सकते हैं। बहुत इजी और बहुत आसान तरीका है। नहाने के साबुन सेपरेट कर लीजिए, और यदि आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप दोनों को मिक्स करके उसको पाउडर बना करके हैंड वॉश में यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राई करके देखिए, 1 महीने वो हैंड वॉश आपका आसानी से चल जाएगा। तो वहाँ पर भी आपके कम से कम 100 रुपये की बचत हो रही है। अगर इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देखें तो वहाँ पर आपके कम से कम नहीं तो महीने के 500 रुपये तो बच ही रहे हैं। आप देखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे DIY करके आप कई ऐसे सामानों को बना सकते हैं जहाँ पर आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आपके घर में धन कहाँ छुपा हुआ है और उसको आपको कैसे निकालना है। उसके तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज से ही शुरू कर दीजिए कि आपके घर में कहाँ पर धन छुपा हुआ है, आप किस तरह से इस छुपे हुए धन से बचत कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।